हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजय राठौर आज आपको एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है बौद्ध धर्म। इससे पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, किस किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें महात्मा बुद्ध के ऊपर। महात्मा बुद्ध, तो देखो महात्मा बुद्ध से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके से हमारे पेपर में पूछा जाता है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 566 ईसा पूर्व। ठीक है, 566 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म स्थान था वो आपका लुम्बिनी वन था। कहाँ पर था? लुम्बिनी वन। अब ये लुम्बिनी वन कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में पड़ता है। अगर ऑप्शन में कपिलवस्तु नहीं होगा तो इसे लुमदेई लिखा होगा, लुमदेई लिखा होगा। और ये कहाँ पर पड़ता है? आपका नेपाल। क्लियर सी बात। इनके पिता का नाम था सुधोधन। पिता का नाम था सुधोधन, जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। क्लियर। इनकी माता का नाम अगर पूछा जाए तो माता का नाम था महामाया देवी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका गोत्र अगर पूछा जाए तो वो था गौतम। क्लियर। इनका जो पालन पोषण करा, इनको जो पाला पोषण करा, वो इनकी मौसी गौतमी विमाता प्रजापति ने करा था। क्लियर सी बात। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। ठीक है, जो कोल्यगढ़ राज्य के थे, कोल्यगढ़ राज्य की। क्लियर सी बात। इनके पुत्र का नाम आपका राहुल था। क्लियर सी बात। आगे देखिए, फिर आगे अगर हम बात करें और क्या क्वेश्चन इनसे बनते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। और देखिए आगे इनसे और क्वेश्चन क्या बनते हैं। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। आगे अगर हम देखें फिर क्वेश्चन बनता है, इन्हें इन्हें इनको गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? जो इन्होंने गृह त्याग करा उस घटना को क्या कहा गया? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, याद रखना। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके अगर पेपर में आ जाए सारथी का नाम क्या था, तो इनके सारथी का नाम था चन्ना। और इनका जो घोड़ा था उसका नाम आता है कत्थक। घोड़े का नाम कत्थक। और इनके गुरु कौन थे?
अलार कलाम, अलार कलाम। ठीक है, कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम इस सांख्य दर्शन के, इनका संबंध किससे है? सांख्य दर्शन से। क्लियर सी बात। और अगर दूसरे गुरु पूछ ले तो रुद्रक रामत। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, इन्हें ज्ञान प्राप्ति कब हुई? ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की आयु में हुई। बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध कहलाए। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति स्थान कहाँ पर हुई? तो कहाँ पर हुआ था इन्हें ज्ञान की प्राप्ति? गया में। जैसे किसी किसी किताब में आप देखोगे बोध गया लिखा होगा, ये बोध गया कहाँ पर आता है? बिहार में। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निर्जना नदी के किनारे, निर्जना नदी के किनारे। क्लियर। और जो इन्हें ज्ञान प्राप्ति की घटना, उसे क्या कहा गया? तो जो इन्हें ज्ञान प्राप्ति की घटना हुई उसे संबोधि कहा गया। क्लियर सी बात। और किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? वृक्ष का नाम? तो बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? पेपर में सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषि पत्तनम में दिया। ऋषि पत्तनम कहाँ पर? सारनाथ। क्लियर, कोई दिक्कत? किस भाषा में दिया? तो उस भाषा का नाम था पाली भाषा, पाली भाषा में दिया। क्वेश्चन आ जाए, किसको दिया? किसको दिया? तो 5 ब्राह्मण को दिया। ठीक है, किसको दिया था इन्होंने? 5 ब्राह्मण को इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया। और उन 5 ब्राह्मणों के अगर नाम पूछ ले तो क्या था? तो उन 5 ब्राह्मणों के नाम था, एक था कोडन्ने, एक था भदिया, एक था बप, एक था महानाम, और एक था अशजी। ये इनके नाम आते हैं। क्लियर है। इन्होंने कहाँ पर ये इन्होंने ज्ञान ज्ञान दिया था? कोई दिक्कत? पहला इन्होंने इन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान दिया था। क्लियर। और ये जो ज्ञान देने की घटना, ये प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाई? तो प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर है। इन्होंने धर्म प्रचार कहाँ करा धर्म प्रचार का स्थल? तो धर्म प्रचार इन्होंने अंग में करा, इन्होंने मगध में करा, काशी में करा, मल्ल में करा, शाक्य में करा, वज्जी में करा, कौशल में करा। ठीक है, इतनी जगह इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करा। अगर हम बात करें जीवन का अंत कहाँ पर हुआ? जीवन का अंत, तो जीवन का अंत हुआ 486 ईसा पूर्व, 486 ईसा पूर्व हुआ। आयु कितनी थी उस समय? तो आयु थी 80 वर्ष।
दिन कौन सा था जिस दिन इनकी मृत्यु हुई? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा। किस जगह पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जीवन का अंत हुआ? कुशीनगर में। जीवन का अंत हुआ इनका कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इन्हें हुई। और ये घटना क्या कहलाई? घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। ये घटना कहलाई महापरिनिर्वाण। ठीक है। ज्यादातर इनके सभी काम वैशाख पूर्णिमा को हुए, जैसे ज्ञान की प्राप्ति, जन्म, ये सब इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए। इसीलिए ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना इस चीज को कि 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण से भारत का सफल परमाणु परीक्षण किया गया। परीक्षण किया और उसका नाम क्या रखा? तो उस मिशन का नाम रखा था बुद्धा स्माइलिंग मिशन। क्लियर है? ये चीज का ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? इसके अलावा देखो और पेपर में क्या पूछा जाता है। इसके अलावा पेपर में और पूछा जाता है हमसे बुद्ध के जीवन के प्रतीक। बुद्ध के जीवन के प्रतीक। तो बुद्ध के जीवन के प्रतीक क्या कहते हैं? तो जैसे हाथी। हाथी जो प्रतीक है, इनके गर्भ में आना। जब ये इन्होंने गर्भ में प्रवेश करा अपनी माता के, तो उन्हें माता को सपना आया हाथी का। फिर कमल आता है इनका प्रतीक जन्म का। ठीक है। सांड आता है यौवन का प्रतीक। सांड यौवन का प्रतीक। शेर स्मृति और आपके विकास का प्रतीक। फिर घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। क्लियर है? बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक। ज्ञान प्राप्ति। ध्यान रखना, इस वृक्ष को किसने कटवाया? तो गोंड के राजा शशांक द्वारा कटवाया गया। ठीक है, शशांक द्वारा कटवाया गया। इसके अलावा और प्रतीक क्या आते हैं? जैसे चक्र इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, ये उसका प्रतीक है। पद चिन्ह इच्छा का त्याग। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर सी बात? और चीज के ऊपर बात करें तो देखो, बौद्ध धर्म में आगे अगर हम बात करें तो कुछ अलग अलग नाम होते हैं। जैसे बिहार, एक जगह होती है जिसे कहते हैं बिहार। ठीक है। एक होता है आपका चैत्य। ठीक है। एक होता है मठ। एक होता है स्तूप। तो ये 4 वर्ड आते हैं। तो बिहार किसे कहा जाता है? तो बिहार जो कहा जाता है वो बौद्ध
भिक्षु, बौद्ध भिक्षु आवास को कहा जाता है आपका बिहार। चैत्य किसे कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है पूजा स्थल को, चैत्य कहा जाता है। मठ किसे कहा जाता है? तो मठ कहा जाता है बौद्ध शिक्षा केंद्र को, बौद्ध शिक्षा केंद्र को मठ कहा जाता है। और स्तूप क्या होते हैं? एक गुंबद टाइप के होते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, जैसा कि अभी हमने देखा, चैत्य किसे कहा जाता है? तो चैत्य कहा जाता है आपका पूजा स्थल को, चैत्य कहा जाता है आपका पूजा स्थल को। अब ये इम्पोर्टेंट चैत्य कहाँ कहाँ पर है? तो जो इम्पोर्टेंट चैत्य आते हैं वो आपके जैसे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट आते हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं? जैसे कार्ले, कार्ले, कन्हेरी और अमरावती, ये यहाँ के प्रमुख आपके क्या हैं? चैत्य। बात करें मठ की, मठ, तो अभी मैंने बताया मठ क्या होते हैं? बौद्ध शिक्षा केंद्र, बौद्ध शिक्षा केंद्र आपके मठ होते हैं। तो जैसे पेपर में आता है तवांग मठ कहाँ पर है? पेपर में आ जाएगा तवांग मठ कहाँ पर है? तवांग मठ। या आ जाएगा रूम टेक मठ, रूम टेक मठ। या आपका आ जाएगा नाम ग्याल मठ। या आपसे पूछ सकता है तबो मठ कहाँ पर है। या आपसे पूछ सकता है हेमिस मठ कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तवांग मठ कहाँ पर है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में, तवांग मठ है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और रूम टेक मठ कहाँ पर है? सिक्किम में, रूम टेक मठ है सिक्किम में। नामग्याल कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में, नामग्याल है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तबो मठ कहाँ पर है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में तबो मठ। और हेमिस कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर। तो ये प्रमुख आपके मठ आ जाते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें, फिर आपका स्तूप से क्वेश्चन बन जाता है। स्तूप से, स्तूप मैंने अभी बताया क्या होते हैं? गुंबदाकार आकृति होती है, स्तूप कहा जाता है। अब जैसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है, जैसे सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप, ठीक है। सांची के स्तूप से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर पूछा जाता है बरहुत का स्तूप कहाँ पर है? बरहुत का स्तूप कहाँ पर है? फिर आपसे पूछा जा सकता है अमरावती का स्तूप कहाँ पर है? अमरावती का स्तूप कहाँ पर है? पूछा जा सकता है चौखंडी का स्तूप कहाँ पर है? चौखंडी का स्तूप। धामेक का स्तूप, धामेक का स्तूप। और एक आ जाता है महाबोधि का स्तूप, महाबोधि का स्तूप, महाबोधि का स्तूप। तो अगर हम बात करें कि जो आपका सांची का स्तूप है, जो आपका सांची का स्तूप है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में।
और भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप बरहुत कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सतना जिले में। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। फिर आता है अमरावती का स्तूप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में। क्लियर? धामेक और चौखंडी का स्तूप ये आपके यूपी के सारनाथ में। यूपी के सारनाथ में। और महाबोधि स्तूप बिहार के गया में। बिहार के गया में। क्लियर है? एक एक चीज समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो आपका आता है वह है आपका बोदूर का स्तूप। बोरोबुदूर का स्तूप। यह आपका कहाँ पर आता है? इंडोनेशिया में। बोरोबुदूर का स्तूप यह आपका इंडोनेशिया में। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले स्तूप शब्द का अर्थ क्या है, तो स्तूप शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना ढेर। क्लियर? फिर क्वेश्चन आ जाएगा स्तूप के आधार को क्या कहा जाता है? स्तूप के आधार को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ सकता है स्तूप के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? स्तूप के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? यह आ जाएगा स्तूप के ऊपर एक चौकोर बॉक्स उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, जो स्तूप का आधार होता है उसे कहा जाता है आपका वेदिका। और स्तूप का जो प्रवेश द्वार होता है उसे बोला जाता है तोरण द्वार। और स्तूप के ऊपर जो आपका चकोर भाग सा होता है उसे बोलते हैं हमरिका। क्या बोला जाता है? हमरिका। तो ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है। एक चीज, ये एक एक चीज को ध्यान रखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। और बात करें, चलते चलें आगे। देखिए, और अगर हम बात करें तो देखो एक चीज और बड़े ध्यान से समझना। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्म। तो देखो, जो अविवाहित व्यक्ति होंगे, ठीक है, उन्हें बोला जाएगा जैन धर्म में भिक्षु और भिक्षुणी। बौद्ध धर्म में भी भिक्षु, भिक्षुणी।
अन्य धर्म में भी बोला जाएगा भिक्षु और भिक्षुणी। अगर विवाहित हैं तो जैन धर्म में इसे बोला जाता है श्रावक और इसे बोला जाता है जैन धर्म में श्राविका। ठीक है। बौद्ध धर्म में इसे बोला जाता है उपासक और इसे बोला जाता है उपासिका। अन्य धर्म में भिक्षु भिक्षुणी ही रहेगा, भिक्षु और भिक्षुणी ही रहेगा, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, ये चीज का याद रखना। और कभी क्वेश्चन में आके आपसे पूछ ले मैत्रेय क्या है, मैत्रेय, तो मैत्रेय क्या है तो ध्यान रखना, मैत्रेय क्या है, भविष्य के बुद्ध, भविष्य के बुद्ध, इन्हें मैत्रेय कहा गया है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। कोई दिक्कत? एक एक चीज तुम्हें बड़े डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ भी नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ोगे फिर आप लोग। ठीक है, एक एक चीज को बता दिया। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का जो नामकरण था, नामकरण करने वाले पंडित का नाम क्या था, नामकरण करने वाले पंडित का नाम क्या था, तो वो था आशित। ठीक है, और क्लियर है। और इनके लिए जो भविष्यवाणी करी थी, भविष्यवाणी जो करी थी वो किसने करी थी, तो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था कौंडिन्य, कौंडिन्य ने भविष्यवाणी करी थी। क्लियर है। और ध्यान रखना, सिद्धार्थ की बहन, मतलब बुद्ध की जो थी बहन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध की बहन का नाम था नंदा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध का अगर गोत्र पूछेगा पेपर में तो गोत्र आता है गौतम, गोत्र आता है गौतम। अगर क्वेश्चन में कुल पूछने लग जाए तो महात्मा बुद्ध किस कुल के थे, शाक्य कुल के। अगर गण पूछने लग जाए तो गण आएगा कौन सा, जात्रिक, जात्रिक गण के थे। अगर जाति पूछने लग जाए तो जाति क्या थी, क्षत्रिय। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर देखो इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम जानते ही हो आप, क्या था, यशोधरा। मगर कुछ किताबों में यशोधरा की जगह कुछ अन्य नाम भी दे रखे हैं, जैसे बिंब, बिंबा कह रखा है किसी किसी जगह, गोपा कह रखा है किसी जगह किताबों में, किसी किताबों में मद कच्छना भी कह रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गोप बिंब मद कच्छना भी कह रखा है। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो और क्वेश्चन आ सकते हैं, बौद्ध धर्म में एक वर्ड आता है फोर ग्रेट थिंग्स, फोर ग्रेट थिंग्स। तो फोर ग्रेट थिंग्स का संबंध किससे है, तो फोर ग्रेट थिंग्स का संबंध आता है इनका किससे, पहले इन्होंने जब अपने घर से निकले थे तो उन्होंने पहले एक बुढ़ापा देखा, मतलब बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर इन्होंने एक रोगी देखा, फिर इन्होंने एक मृत्यु देखी, और चौथे नंबर पे सन्यासी। तो ये बौद्ध धर्म में क्या आते हैं, प्रमुख चार ग्रेट थिंग्स आते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
ये चीज का ध्यान रखना। ज्ञान की प्राप्ति ये सब इनको बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, सारी चीजें याद हो गई। अगर क्वेश्चन आ जाए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला महात्मा बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास कहाँ करा। वर्षावास मतलब जहाँ पर ये रुकते थे वर्षा के टाइम पे। तो पहला वर्षावास कहाँ पे करा था इन्होंने, सारनाथ में। ये बहुत डीप क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, क्लियर है। ये एक एक क्वेश्चन को इन्हें ध्यान रखना, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाएंगे। बनने को बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मेन मेन क्वेश्चन मैंने बता दिया। एक आपने सुना होगा उंगली माल डाकू। उंगली माल डाकू, उंगली मार डाकू, ठीक है। उंगली माल डाकू या उंगली मार डाकू, ये इन्हें कहाँ मिला था। तो उंगली मार डाकू जो इन्हें मिला था वो वैशाली में मिला था। उंगली मार डाकू इन्हें कहाँ पर मिला था, वैशाली में, ठीक है। ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन क्या आ जाते हैं। एक इनका प्रिय शिष्य कौन था। शिष्य था इनका प्रिय शिष्य था आनंद, ठीक है। प्रिय शिष्य था आनंद। आनंद के कहने पर, आनंद की सिफारिश पर बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश हुआ, ठीक है। और वो कौन से स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ महिलाओं का प्रवेश, राजगृह में, ठीक है। महिलाओं का प्रवेश कहाँ पर हुआ था, राजगृह में, क्लियर है। फिर पेपर में इंपॉर्टेंट आती हैं बौद्ध संगतियां। तो प्रमुख बौद्ध संगतियां, तो प्रमुख बौद्ध संगतियों में अगर हम बात करें तो पहला प्रथम बौद्ध संगति। तो अगर हम पहली बौद्ध संगति के ऊपर बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। स्थान कौन सा था, पहली बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई। फिर क्वेश्चन बन सकता है किस समय हुई। फिर क्वेश्चन बन सकता है उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि उस समय शासन काल किसका था, कि उस समय शासन काल किसका था। फिर उसमें पूछा जा सकता है उसके उसमें कार्य क्या हुआ। तो देखिए एक एक चीज के ऊपर बात करते हैं। जो स्थान था वो आपका था राजगृह। राजगृह में एक जगह थी सप्तकर्णी गुफा, वहां पर पहली बौद्ध संगति हुई। कोई आपसे पूछे स्थान क्या था, तो स्थान था 483, सॉरी समय कौन सा था, 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष था महाकश्यप। अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप। शासन काल किसका था इस समय, अजात शत्रु का शासन काल था। कार्य क्या हुआ, विनय पिटक व सुत पिटक का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये आता है पहली बौद्ध संगति से क्वेश्चन। फिर देखिए, फिर आते हैं आपके दूसरी बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति, तो दूसरी बौद्ध संगति की अगर हम बात करें फिर वही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
कि किस स्थान पर हुआ, किस समय हुई, उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, उस समय वहां का शासक कौन था, शासनकाल किसका था और उद्देश्य क्या था, मतलब कार्य। ठीक है, तो एक एक के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जो स्थान था वो था आपका वैशाली। स्थान था वैशाली। समय क्या था? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सर्वकामी। अध्यक्ष थे सर्वकामी। शासन काल किसका था? कालाशोक का। शासन काल था कालाशोक। कालाशोक किस वंश के थे? तो शिशुनाग वंश। कालाशोक थे शिशुनाग वंश के। इसमें कार्य क्या हुआ? बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म स्थविर और महासांगिक दो भागों में बटा। दो भागों में बटा। तो ये दूसरी बौद्ध संगति में काम हुआ। क्लियर है? आगे आ जाइए। तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति की अगर बात करें, फिर वही क्वेश्चन बनेंगे कि भाई किस स्थान पर हुई, समय क्या था, अध्यक्ष कौन था, उस समय शासन किसका था, यह शासक कौन था, और इसमें इसका काम क्या हुआ। तो अगर हम बात करें स्थान कौन सा था, तो स्थान था आपका पाटलिपुत्र। स्थान था पाटलिपुत्र। समय 251 ईसा पूर्व ये घटना हुई। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिष्य। शासक कौन था इस समय? अशोक। अशोक आपसे पूछा जाए किस वंश के थे, तो अशोक थे आपके मौर्य वंश के। कार्य क्या हुआ? इसमें तीसरा पिटक बना। तीसरा पिटक बनकर तैयार हुआ। तीसरा पिटक बना और तीसरा पिटक कौन सा था? अभिधम पिटक। ठीक है, फिर तीन पिटक का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद आता है चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति की बात करें तो वही क्वेश्चन बनेंगे कि भाई स्थान कौन सा था, समय कौन सा था, इस समय अध्यक्ष कौन था, शासन किसका था, और इसमें कार्य क्या हुआ। तो अगर हम बात करें, जो स्थान था वो था कश्मीर का कुंडलवन। कश्मीर का कुंडलवन। फिर कब हुई? प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में। इसमें क्या हुआ? दो अध्यक्ष बने। एक वसुमित्र अध्यक्ष बना और जो अश्वघोष था, जो अश्वघोष थे उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। तो पहली बौद्ध संगति ऐसी थी जिसमें दो दो आपके अध्यक्ष बने। शासन किसका था इस समय? कनिष्क का। किस वंश के थे कनिष्क? कुषाण वंश के। कार्य क्या हुआ?
बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान में बटा। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हीनयान और महायान में बट गया। क्लियर है? तो ये बहुत संगति आ जाती है। और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें से? ठीक है, ये आ जाता है। एक आ जाता है, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? शून्यवाद का सिद्धांत, तो यही शून्यवाद का सिद्धांत ध्यान रखना, नागा अर्जुन ने दिया था, नागार्जुन। ठीक है, और नागा अर्जुन को ही भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है, भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। इन्होंने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? कभी क्वेश्चन आ जाए वज्रयान, वज्रयान, काल चक्रयान का संबंध किस धर्म से है? तो संबंध ये आपका बौद्ध धर्म से है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। क्लियर है? तो ये सब चीजें आपका हो गई। तो यहां से मैंने आपका बौद्ध धर्म भी आपको आज खत्म करा दिया। ठीक है, तो एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते चलो, पूरा कोर्स आपका करा दूंगा। देखो, कोशिश करा करो जब आप वीडियो देख ले तो अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करा करो, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि और वीडियो को बनाएं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा उसे पता चलेगा कि वीडियो किस समय बन रही है। रात को 1:05 पे आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो भाई इस मेहनत को भी आप समझो कि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आप इसको याद करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, चीज़ें के एक एक चीज़ को कंप्लीट करते चलो। चलिए, ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं। आपसे कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए।